हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टेंपल आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो है टेंपल आर्किटेक्चर्स के लिए प्रोमिनेंटली दो स्टाइल्स जो है उसको फॉलो किया जाता है। और नॉर्थ इंडियन टेंपल्स जो बनती है उसके लिए जो स्टाइल फॉलो किया जाता है उसका नाम है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और साउथ इंडिया में जितने भी टेंपल बनाई जाती है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया जाता है। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं नागर स्टाइल के बारे में, तो नागर स्टाइल जो है वो प्रीडोमिनेंट है नॉर्थ इंडिया में। और ये एमर्ज हुआ था अराउंड द 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे। और ये फ्लरिश्ड हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। और ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो टेंपल आर्किटेक्चर है, इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स के तहत, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स का यूज़ करता हुआ हमें इसमें दिखाई देता है। और उन्हीं फीचर्स के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भगृह की। तो गर्भगृह जो होता है वो एक केव लाइक सेंक्टम होता है। और इसको बनाया जाता है ताकि जो मेन डेटी है टेंपल का उनको एस्टाब्लिश किया जा सके। और जब मेन डेटी को एस्टाब्लिश करते हैं तो उसके लिए भी एक रिचुअल प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। फिर जो दूसरा मेन फीचर है वो है मंडप। तो जो मंडप या मंडपा है वो एंट्रेंस होता है किसी भी टेंपल का, और जो कि इनकॉर्पोरेट करता है स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, ताकि वहाँ पे जो भक्तगण हो वो लोग अपनी अपनी प्रेयर्स को, अपनी अपनी वर्शिप को डिलीवर कर सके। तो इसीलिए एक ओपन ग्राउंड होता है, एक ओपन स्पेस होता है। फिर जो तीसरा फीचर है वो है शिखर या फिर विमाना। तो जो 5th सेंचुरी के टाइम से जो है हमें टेंपल्स में टेंपल के ऊपर जो है हमें टावर दिखाई देते थे, जिनको शिखर या फिर विमान कहते हैं। हालांकि विमान का जो विमाना जो वर्ड है वो जो टेंपल की मेन डेटी होती है उनके वेहिकल की तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विमाना को। और फिर हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं कि जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें एक कॉमन प्रैक्टिस जो है वो फॉलो किया जाता है टू बिल्ड एन एंटायर टेम्पल। और ये जो टेम्पल होता है इसको सिर्फ एक ही स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बनाया जाता है। और एलिवेशन की बात करें, अगर हाइट की बात करें, तो जो शिखर है वो जो है कर्बिलिनियर फॉर्म में होता है। मतलब वो जो है डेट इज़ ग्रेजुअली इंक्लाइंस इनवर्ड्स इन कॉन्वेक्स कर्व। और जिस तरीके से साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और उसमें क्या होता है कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इलाबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स या फिर गेटवेज का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लेकिन नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं करते हैं। फिर जितनी भी अर्लीस्ट टेम्पल थी नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टाइम पे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे या फिर जो आर्किटेक्ट होते थे, वो जब अर्लियर टाइम में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे तो सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही टावर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते थे। लेकिन बाद के लेटर पीरियड्स में जो है मल्टीपल शिखरस का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा। फिर जो गर्भगृह है वो हमेशा सबसे टॉलेस्ट टावर जो है किसी भी टेंपल का, उसी टॉलेस्ट टावर के जो है नीचे गर्भगृह जो है वो लोकेटेड होता है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं कि जो टेंपल जो नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग एम्पायर के टाइम पे, अलग अलग रीजन में किस तरीके से ये डेवलप हुआ आगे, और इसमें किस तरीके से नए नए फीचर्स जो है वो जुड़ते गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो निकल के आती है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुप्ता एम्पायर जो टाइम है उस टाइम पे जो है मेनली जो टेम्पल्स बनाई जाती थी वो हमेशा गॉड और किसी गॉडेसेस के डेडिकेशन में बनाई जाती थी, उनको डेडिकेट करते थे पूरा।
और जो शिखर होता था वो बेसिकली उतना प्रोमिनेंट फीचर नहीं हुआ करता था अर्ली गुप्ता पीरियड के टाइम पे, या फिर अर्ली गुप्ता टेम्पल्स में इतना ज़्यादा शिखर्स का जो है इम्पोर्टेंस नहीं था। आप ऐसा मान सकते हो कि स्टार्टिंग के टाइम पे शिखर का जो है प्रोमिनेंट यूज़ हमें देखने को मिलता ही नहीं, लेकिन बाद के टाइम पे लेटर गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है शिखर जो है वो अपनी रिकग्निशन में आया, मतलब शिखर जो है उसको यूज़ किया जाने लगा। और फिर बाद में आपको गुप्ता पीरियड के टाइम पे जितनी भी टेम्पल्स बनाई गई उनमें आपको एक सिंगल एंट्रेंस या फिर मंडप जो है वो दिखाई देता है। एग्ज़ाम्पल हमेशा याद करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, अच्छे से डीपली जानने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स है, मतलब जो टेम्पल्स है, कौन कौन से एग्ज़ाम्पल है, तो आप याद रखना कि दशावतार टेम्पल जो कि देवघर में है वो, फिर है भीतरगांव टेम्पल, फिर विष्णु टेम्पल हो गया जो कि जबलपुर में है, फिर आपका पार्वती टेम्पल हो गया जो कि नचरिया कथुरा में है, फिर आप लक्ष्मण टेम्पल जो है उसको याद कर सकते हो जो कि रायपुर में है, फिर एक भीतरी टेम्पल है जो कि गाजीपुर में है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आज मैं जो है कम टाइम में इसको ख़त्म कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आगे हम लोग राजपूत के टाइम पे किस तरीके से नागर स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ था, फिर गुजरात में किस तरीके से हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, फिर उड़ीसा में किस तरीके से दिखाई देता है, फिर हम लोग द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिडिएवल टाइम में किस तरीके से आर्किटेक्चर जो है वो उसको आगे किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती थी आर्किटेक्चर को, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। और हमारा जो पूरा इंडियन आर्किटेक्चर का जो एक सेशन है, एक जो क्लास है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।